सो है वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्लोटिंग एलिमेंट्स के बारे में। बहुत इजी सा कंसेप्ट है बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, एक्चुअली रियल में एलिमेंट के साथ क्या होता है फ्लोटिंग, उसको अप्लाई करने के बाद, और कैसे वर्क करता है फ्लोटिंग की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती है और उससे कैसे डील करें। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी CSS कोर्स फोल्डर में ये फाइल क्रिएट करी हुई है, फ्लोट एंड क्लियर डॉट HTML। ओके, मैंने इसमें एक डिवीज़न लिया हुआ है। मैं उसको आपको लाइव सर्वर में दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। येस, लाइक दिस। सो यू कैन सी मैंने एक नॉर्मल डिव लिया है। इसको मैंने कुछ भी फ्लोटिंग नहीं दिया है। नॉर्मल डिव मतलब विद नो फ्लोटिंग, और उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ब्लू। हाइट है उसकी 500 एंड विड्थ है उसकी 500 पिक्सल्स। ओके, सो अभी इसके अंदर मैं और एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, यू कैन सी, और मैं उसको क्लास दे रहा हूँ फ्लोटिंग डिव। ओके, मैं उसको फ्लोटिंग डिव का क्लास दे रहा हूँ। सॉरी, मैंने इधर बी लिख दिया गलती से। सो मैं अगर उसको फ्लोटिंग डिव का क्लास देता हूँ, अभी यहाँ पे जाके हम लोग इसको फ्लोट कर देते हैं। सो फ्लोटिंग डैश डिव, और यहाँ पे मैं इसको भी विड्थ दे देता हूँ कुछ। विड्थ सपोज़ मेरे को छोटा कम देता हूँ मैं थोड़ी विड्थ 150 पिक्सल्स एंड हाइट सपोज़ मैं दे रहा हूँ 500 पिक्सल्स, नॉट 500 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स दे देता हूँ। ओके, सो अगर मैंने सेव किया, ये दिख नहीं रहा। क्यों दिख नहीं रहा भाई? FLOATING। ओके, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तब तक कैसे दिखेगा। सो येलो दे रहा हूँ इसको मैं। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, येलो पेपर ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को RGB आ रहा है उसका। सो मैं इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ओके, सो इसकी ओपेसिटी कितनी रख रहा हूँ मैं? 0.7 भी नहीं चाहिए मेरे को, 0.5 चाहिए। सो जैसे ही मैं सेव करता हूँ, यू कैन सी हियर ये डिव आ चुका है। ओके, सो ये डिव तो यहाँ पे आ गया। अभी हुआ क्या कि ये जो एक कंटेनर था उसके अंदर मैंने डिव क्रिएट किया विद 150 पिक्सल्स विड्थ एंड हाइट ऑफ 300 पिक्सल। सो यह यहाँ पे अपीयर हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं इसको देता हूँ फ्लोट एज लेफ्ट। सो ये प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज़ कर ली। कुछ चेंज हुआ क्या? नथिंग चेंज, नो चेंज इज़ देयर, बट मैं कहता हूँ कि चेंज हुआ है। ओके, सो चेंज आप लोग को ऐसे नहीं दिखेगा जब मैं इसमें कंटेंट ऐड करता हूँ ना। तो अभी देखो, मैंने फ्लोट लेफ्ट इसमें से हटा दिया है। अभी मैं नॉर्मल डिव में एक पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ लेता हूँ विद द लॉरेम 30 या टैब हिट कर देता हूँ। सो अभी मैंने एक पैराग्राफ लिया और यू कैन सी मैंने जब भी पैराग्राफ एलिमेंट ऐड किया ना उसमें, तो हुआ क्या। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। सो अभी पैराग्राफ जो है ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट मैंने ये कंटेनर के अंदर डाला, तो पहले ब्लॉक एलिमेंट ने इतनी जगह ले ली। ओके, और फिर ये जो डिव था उसको नीचे हटा दिया। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट देता हूँ, लेट मी शो यू, लेफ्ट करता हूँ। सो ओके, मैं इसको पहले लेता हूँ, ये फ्लोटिंग डिव को पहले लेता हूँ, कंटेंट को बाद में लेता हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट क्या हुआ कि ये जो फ्लोटिंग एलिमेंट था ना, उसके अराउंड, उसके नीचे जो आने वाला पैराग्राफ था ना, तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं यहाँ से फ्लोट लेफ्ट हटा देता हूँ तो वो देखिए ये पैराग्राफ उसके नीचे आ जाएगा। यस, क्योंकि दोनों भी ब्लॉक एलिमेंट है और पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली उसके नीचे आना चाहिए क्योंकि वो। लेकिन अगर मैं उसको फ्लोट लेफ्ट देता हूँ ना, सो ये क्या होता है कि ये जो फ्लोट डिवीज़न है उसके अराउंड ये जो कंटेंट है वो रैप हो रहा है, उसके आजू बाजू में कलेक्ट होते जा रहा है कंटेंट। तो इसके आगे में अगर मैं और भी कंटेंट ऐड करते जाऊँ ना, तो भी यही होने वाला है। करते जाता हूँ, इसके आगे भी अगर मैं कंटेंट ऐड करते गया ना, सो यू कैन सी वो उसके अराउंड रैप होते जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी आप एलिमेंट को फ्लोट देते हो ना, HTML को हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि वो एक प्लेन पेपर है और जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वहाँ पे अपीयर होते जाएगा। बट जब भी आप एलिमेंट को फ्लोट अप्लाई करते हो ना, तभी एलिमेंट जो है वो नॉर्मल फ्लो में से बाहर निकल जाता है। ओके, वो नॉर्मल फ्लो में से बाहर निकल जाता है। अभी जैसे कि लेट मी शो यू, अभी मैं यहाँ से फ्लोट लेफ्ट अगर हटा देता हूँ तो ये सब की सब चीज़ें नॉर्मल है। और अगर मैं इसको, मैंने हाइट दिया हुआ है ना नॉर्मल डिवीज़न को, अगर हम लोग डिवीज़न को, कंटेनर को हाइट नहीं देते हैं कि ये अभी कंटेनर जो है वो उन लोग का पेरेंट है, उसके अंदर पैराग्राफ और ये है, तो अगर मैं उसको हाइट नहीं देता हूँ,
सो वो जितना कंटेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से खुद की हाइट डिसाइड करता है। अगर सपोज़ देखो ये मैं यहाँ पे अगर और भी कंटेंट में ऐड करता हूँ ना कंट्रोल सी, तो ये आगे बढ़ जाएगा। और सो यू कैन सी कंटेनर ने अपने आप अपनी हाइट बढ़ा ली अकॉर्डिंग टू कंटेंट, राइट। बट नाउ अगर मैं इसको सपोज़ मैं इसको अभी फ्लोट देता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट, कंटेनर को मैंने हाइट नहीं दिया है, लेट मी शो यू दैट। कंटेनर को मैंने हाइट नहीं दिया है, यू कैन सी दैट ऑलरेडी। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको फ्लोट लेफ़्ट दे दूँगा ना, ओके, फ्लोट एज लेफ़्ट, सो यू कैन सी क्या हुआ, फ्लोट लेफ़्ट दिया तो कंटेनर ने एज्यूम क्या किया कि कंटेंट सिर्फ इतना ही है, और कंटेनर ने फ्लोट को एज्यूम ही नहीं किया। एक्चुअली में कंटेनर यहाँ तक आना चाहिए था, डाउन अप टू दिस, ये पॉइंट तक, बट कंटेनर सिर्फ यहाँ तक आया भाई, ये कंटेंट तक। सो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, सो कंटेनर ने ये जो फ्लोटिंग डिव है उसको कंसिडर ही नहीं किया। ओके, दैट्स द प्रॉब्लम हियर। तो जब भी हम लोग फ्लोट देते हैं ना, जब भी हम लोग एलिमेंट को फ्लोट करते हैं तभी वो नॉर्मल प्लेन से एक अलग प्लेन में चला आता है, और वो जो प्लेन होती है वो नॉर्मल प्लेन के जस्ट ऊपर फ्लोट होती रहती है। ओके, सो क्या होता है, वो फ्लोटिंग एलिमेंट अभी उससे ऊपर निकल के आ चुका है नए प्लेन में। सो जो ऑर्डिनरी जो कंटेनर है उसको पता ही नहीं है कि फ्लोटिंग एलिमेंट मेरे अंदर है। सो ये जो कंटेनर के अंदर नॉर्मल डिव को पता ही नहीं है कि उसके अंदर फ्लोटिंग डिव अवेलेबल है। ओके, क्योंकि वो ऊपर फ्लोट कर रहा है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि कंटेंट बस इतना ही है, इसके लिए वो यहाँ तक ही कंटेंट दे रहा है। ओके, सो आई होप आप लोग को इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अभी फ्लोटिंग एलिमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी सपोज़ मैंने एक फ्लोटिंग एलिमेंट, यहाँ से मैं पैराग्राफ को हटा देता हूँ और मैं और एक डिव यहाँ पे ले रहा हूँ, और एक डिव लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए मैंने जब हटा दिया तो भाई वो कंटेनर ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कुछ कंटेंट ही नहीं है, इसलिए उस खुद की ये डिफ़ाइन ही नहीं कर रहा है। हाइट 0 हो जाती है कंटेनर की, पेरेंट एलिमेंट की, यू कैन सी दैट। सो मैं अभी इसको हाइट दे देता हूँ मैं, और इसके नीचे मैं और एक फ्लोटिंग एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ विद द क्लास ऑफ floating div 1, we can say floating div 1। ओके, सो अभी इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखना है मेरे को, बस यहाँ पे जाओ भाई, इस फ्लोटिंग एलिमेंट को कॉपी करो और पेस्ट करो। सो फ्लोटिंग डिव डैश 1, एंड इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं दे रहा हूँ इसको रेड कलर। ओके, सो यू कैन सी ये इसके साइड में आ गया। सो इसमें से मुझे क्या बताना चाहता था मैं कि फ्लोटिंग डिव लेफ़्ट टू लेफ़्ट कितना जा सकता है, कि अगर आप फ्लोटिंग एलिमेंट डिफाइन कर रहे हो तो कितने लेफ़्ट तक जा सकता है। वो उतने लेफ़्ट तक जा सकता है जब तक वो ऐसे कोई एलिमेंट से कोलाइड ना हो जो कि जिसको ऑलरेडी फ्लोट दिया हुआ है। मतलब फ्लोटिंग एलिमेंट जब तक उसको मिलता नहीं है ना लेफ़्ट में जाते समय, तब तक वो लेफ़्ट में जाते जाएगा। अगर सपोज़ मैं अभी यहाँ पे इसको फ्लोटिंग एलिमेंट ये वाला मिल गया, पर्पल टाइप जो दिख रहा है, वो वाला फ्लोटिंग एलिमेंट रेड वाले को मिल गया, तो वो उधर तक ही गया लेफ़्ट साइड। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट हटा दूँ ना, ये अगर सपोज़ ये नॉन फ्लोटिंग एलिमेंट कर दूँ मैं ये पर्पल वाले को, सो यू कैन सी वो रेड नीचे चला गया और लेफ़्ट में चला गया, लेकिन उसके नीचे से और लेफ़्ट में चला गया। सो लेफ़्ट टू लेफ़्ट वो उतना जा सकता है जब तक वो किसी फ्लोटिंग एलिमेंट से मिल नहीं जाता, और अप टू अप उतना जाता है जब तक वो किसी नॉन फ्लोटिंग एलिमेंट से नहीं मिलता। अभी यू कैन सी यहाँ पे जो कंटेनर है जो वो नॉन फ्लोटिंग एलिमेंट है, राइट। और अभी में नॉन फ्लोटिंग एलिमेंट है, इसके लिए ये अप टू अप यहाँ तक जा रहा है। अगर कंटेनर भी फ्लोटिंग एलिमेंट हो जाए ना, सो लेट मी शो यू दैट। कंटेनर को भी मैं फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट। सो दोनों भी यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट ये अपसाइड मूव हो चुके हैं, एंड ये अभी नाउ अकॉर्डिंग टू विंडो हैंडल हो रहे हैं। ओके, सो ये विंडो जो है वो अभी नॉन फ्लोटिंग है, इसके लिए वो उधर तक जा रहा है। सो मैं यहाँ से क्विकली इसको हटा देता हूँ। सो आई होप आप लोग को कंटेनर जो है उन लोग का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि ये लेफ़्ट टू लेफ़्ट कितना जाते हैं और अप टू अप कितना जाते हैं। तो मैं ये जो नया डिव लिया था उसको इमीडिएटली हटा देता हूँ। ओके, और एक प्रॉब्लम आता है फ्लोटिंग एलिमेंट्स में, जब भी आप फ्लोटिंग यूज़ करते हो ना, दैट इज़ द ओवरलैपिंग प्रॉब्लम। सो अभी ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम किस बला का नाम है भाई? सो लेट मी शो यू दैट। अभी मैंने यहाँ पे एक डिव लिया हुआ है, ये जो फ्लोटिंग डिव है, और उसके यहाँ ऊपर बाहर नॉर्मल डिव है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं और एक डिव लेता हूँ,
और एक div लेता हूँ और इसको मैं क्लास देता हूँ टेस्ट। इसको हम लोग बस टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, सो इसको मैं क्लास दे रहा हूँ टेस्ट। ओके, जैसे अभी मैं इसको टेस्ट क्लास दे रहा हूँ ना, सो अभी इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लेता हूँ, लाइक लॉरेम 10, ज़्यादा नहीं कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए लॉरेम 10। ये यू कैन सी यहाँ पे आ चुका है। अभी इस जो टेस्ट को है मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। मैंने डॉट नहीं डाला। ओके, डॉट अप्लाई कर दिया। अभी ये टेस्ट को भी मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ इस डिव को विड्थ दे देते ना थोड़ा सा, सो विड्थ दे देता हूँ। एक्चुअली अपने कंटेनर का कितना विड्थ है, 500 है ना, सो 500 पिक्सल्स का विड्थ दे देता हूँ। एंड हाइट दे देता हूँ समथिंग, जितनी हम लोग को दिख सके उतनी हाइट दे देते हैं, लाइक 100 पिक्सल्स बेटर रहेगी। ओके, 100 पिक्सल्स दे देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ, लाइक सपोज एक्वा। ओके, सो यू कैन सी दिस। और ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको, टेक्स्ट साइड में अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है, बैकग्राउंड कलर आ चुका है। सो अभी ये डिव यहाँ पे है ना। अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये जो फ्लोटिंग डिव है ना उसकी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। फ्लोटिंग डिव को मैंने फ्लोट नहीं किया है क्या अभी? नहीं सॉरी, मैंने उसका फ्लोट हटा दिया था, उसके बाद में मैंने ऐड ही नहीं किया। सो उसको मैं अगेन और एक बार फ्लोट लेफ्ट कर लेता हूँ। सो अभी ये फ्लोट कर रहा है फिर से। यू कैन सी व्हाट द प्रॉब्लम अराइव्स हियर। क्या हुआ, इसने भी कंसिडर किया कि फ्लोटिंग एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है ही नहीं और वो ऊपर चला गया उसके। सो भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। सो हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को यहाँ से हटा देते हैं, वी डोंट नीड नाउ दिस। और मैं यहाँ पे नॉर्मल डिव में कुछ कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, लॉरेम 50 एंड हिट टैब एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि फटक से हम लोग को दिख सके क्या किया मैंने। ओके, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और नाउ मैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो कॉपी कर रहा हूँ, लाइक दिस। कंटेंट ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम पे कैसे सॉल्यूशन होता है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी एंड सेव। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आ चुका है और फ्लोटिंग एलिमेंट नीचे चला गया। बट मैं इसको कॉपी करके इसके ऊपर लेता हूँ, इस पैराग्राफ के ऊपर। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको। तो जैसे मैं सेव कर रहा हूँ यू कैन सी नाउ कंटेंट रैप हो चुका है अराउंड दैट। इसमें से मैं थोड़ा कंटेंट अभी निकाल देता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी ये पैराग्राफ ट्रैक यहाँ तक है। ओके, अभी मैं इसके नीचे और एक हेडिंग लेता हूँ, लाइक दिस H1। ओके, और H1 हेडिंग के अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ये जो बेसिक लाइन है हर जगह पे यूज़ होती है। सो जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ले रहा हूँ, ये यहाँ पे अपीयर हो चुका है। और अभी मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेस्ट, जो हम लोगों ने पहले एलिमेंट्स को क्लास दिया था वो मैं क्लास अभी इसको दे देता हूँ टेस्ट। एंड अभी इसका बैकग्राउंड कलर आई होप सो चेंज, यस ये चेंज हो चुका है। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इज़ देयर, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, राइट सपोज मैं 500 पिक्सल्स कर रहा हूँ। सो इसने क्या किया, ये जो हेलो वर्ल्ड था उसको ओवरलैप कर दिया, राइट। एंड वन थिंग यू कैन सी, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो फ्लोटिंग का एक चीज़ क्या है कि जब भी आप एलिमेंट को फ्लोट करते हो ना तो वो कंटेंट को कभी हाइड नहीं करता, इसके पीछे कभी ये कंटेंट जो है वो कभी इसके पीछे नहीं जाएगा, ये फ्लोटिंग एलिमेंट के पीछे साइड नहीं जाएगा, ये साइड में ही शिफ्ट हो जाएगा, रैप हो जाएगा अराउंड दैट एलिमेंट। सो यहाँ पे भी जैसे हेलो वर्ल्ड भी रैप हो गया, लेकिन अभी ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। सो इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सो हम लोग को डॉट टेस्ट में जाना है और हम लोग को जस्ट लिखना है क्लियर। एंड क्लियर एज अपना फ्लोटिंग एलिमेंट लेफ्ट में फ्लोट है तो क्लियर लेफ्ट में जैसे कर देता हूँ ना। सो यू कैन सी अभी ये जो है वो इस हेलो वर्ल्ड को कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज मैंने उसका ओवरलैपिंग कैंसिल कर दिया है, राइट। सो आप लोग भी ये कर सकते हो। और अगर आपका फ्लोटिंग एलिमेंट राइट में फ्लोट है सो यू कैन डू द सेम थिंग अगेन। अब फिर से फ्लोटिंग एलिमेंट राइट में है तो क्लियर, अभी क्लियर लेफ़्ट लिखा था ना मैंने, तो देखिए राइट एलिमेंट अभी भी उसको ओवरलैप कर रहा है, तो क्लियर राइट भी लिख सकते हो ताकि राइट वाला एलिमेंट आपके इस एलिमेंट को कभी ओवरलैप ना करे, न्यू एलिमेंट को। एंड अगेन
अगर आपके पास अगर दो दो डिव है, सपोज़ मैं यहाँ पे और एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, वन मोर डिव विद द सेम एंड फ्लोटिंग डिव 1 में इसका नाम देता हूँ, फ्लोटिंग डिव 1, और मैं सेम सब प्रॉपर्टीज़ कॉपी करूँगा यहाँ से, बस कंट्रोल V एंड फ्लोटिंग डिव डैश 1, और ये पहले वाला राइट पे फ्लोट है ना, सो इसको मैं लेफ़्ट में कर देता हूँ, फ्लोटिंग टूवर्ड्स लेफ़्ट हैंड साइड। सो जैसे ही मैंने ये कर दिया ना, सो लेट मी शो यू। ओके, सो 2 फ्लोटिंग एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, और इसको राइट वाला जो है वो इसको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा, बट द वन प्रॉब्लम इज़ अपना कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, सो मैं कंटेंट को थोड़ा कम कर लेता हूँ। यस, नाउ यू कैन सी दोनों भी डिव्स जिसको ओवरलैप कर रहे हैं, डिव विद द फ्लोट लेफ्ट अल्सो एंड डिव विद द फ्लोट राइट अल्सो। सो अगर दोनों भी फ्लोटिंग को आप लोग को हटाना है, सो क्या करना पड़ेगा, क्लियर लिखो एंड क्लियर एज बोथ। सो उसके जो दोनों भी इसका जो कंटेंट ओवरलैप कर रहा था ना, दोनों भी ओवरलैप करना बंद कर देगा। ओके, सो आई होप आप लोग को फ्लोटिंग और क्लियर के बारे में समझ में आ चुका होगा, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम के बारे में समझ में आ चुका होगा। सो यार आप लोग को वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु हैव द सेम डाउट अबाउट द फ्लोट एंड क्लियर। ओके, सो तब तक के लिए कीप कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।